Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmed, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान स्टडीज़ एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, Who was मोहम्मद अली बोगरा? मोहम्मद अली बोगरा कौन थे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर। मोहम्मद अली बोगरा जो है स्टूडेंट्स, ये एक प्राइम मिनिस्टर थे। अब मोहम्मद अली बोगरा का स्टूडेंट्स अगर मैं आपको रियल नाम बताऊं तो इनका जो रियल नाम है वो है साहिबजादा मोहम्मद अली चौधरी। ये जो नेम के आखिर में बोगरा लगा हुआ है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ ये जहाँ पे दा हुए हैं बोगरा बंगाल में, तो इसकी वजह से इनको मोहम्मद अली बोगरा कहा जाता है। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है हमारा, व्हेन मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉन्च्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ को समझाने से पहले आप लोगों की एक सजेशन चाहिए मुझे। जिस तरह मैं हर एमसीक्यूज़ आप लोगों को समझाता हूँ, साथ साथ अगर उसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी मैं आपको देता हूँ। तो अगर आपको इस तरह चाहिए कि मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊँ तो तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर नहीं आपको ऐसा चाहिए कि सिर्फ मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता दूँ तो वो भी आप मुझे बता देना। अब स्टूडेंट्स, ये जो एमसीक्यूज़ है इसमें आपकी समझने वाली है कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आइन क्या होता है। स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हम ऐसे रूल्स को कहते हैं, ऐसे रेगुलेशंस को कहते हैं जिसके बेस पर एक कंट्री ने चलना होता है। और मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है इन्होंने एक आइन पास की थी 14 अगस्त 1973 को, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। ये जो आइन है इसमें हमारे पास टोटल 280 आर्टिकल्स थे, ये आपको लाजमी से याद होना चाहिए। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है हमारा, व्हेन डिड फातिमा जिन्ना जॉइंड आल मुस्लिम लीग। सुन, फातिमा जिन्ना कौन थी? इसका एक लक़ब है, इनको हम मदर मिल्लत भी कहते हैं। ये कायद-ए-आज़म की सिस्टर है जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 1939 में, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। स्टूडेंट, इसके अलावा अगर कोई आपसे फातिमा जिन्ना के पेशन पूछे कि ये क्या काम करती थी, तो आपने बताना है कि डेंटल सर्जन थी और साथ साथ पॉलिटिशियन भी थी। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है हमारा, पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय। पाकिस्तान का जो फ्लैग है जो आप देख रहे हो, ये किसने डिज़ाइन किया था? स्टूडेंट्स, अगर मैं आपकी फ़र्स्ट डिज़ाइन की बात करूँ आप लोगों को, तो फर्स्ट जो डिज़ाइन था वो आई थिंक सो एक थे हसनैन और एक थे अल्ताफ़ हुसैन, इन दोनों ने मिलकर एक डिज़ाइन बनाया हुआ था, लेकिन बाद में वो रिजेक्ट हो गया और पाकिस्तान का जो फाइनल डिज़ाइन बना वो बनाया था अमीरुद्दीन किदवाई ने, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हियर। अमीरुद्दीन किदवाई ने जो स्टूडेंट्स ये जो डिज़ाइन है ये 11 अगस्त 1947 को बनाया था। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है हमारा, वेयर द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा साल्ट माइन है वो लोकेट है जहलम में, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। स्टूडेंट, जो साल्ट माइन है ये इतना बड़ा है कि पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है। इसका जो फर्स्ट नेम है वो है केवड़ा साल्ट माइन, सेकंड नाम इसका है मायो साल्ट माइन, और ये जब ये ओपन हुआ है 1872 में। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है हमारा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस इन। स्टूडेंट्स, इलाहाबाद एड्रेस जो है जिस तरह नेम इंडिकेट कर रहा है कि यूनाइटेड प्रोविंस के एक शहर इलाहाबाद में अल्लामा इकबाल का एक खुतबा है, जिसकी वजह से इसको बाद में इलाहाबाद एड्रेस से जाना गया। अल्लामा इकबाल जो है स्टूडेंट्स ये पॉलिटिशियन है और पॉलिटिकल फिलोसफर है जिन्होंने ये जो खुतबा है 1930 को दिया था, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड। स्टूडेंट्स, हमें जो नीचे ऑप्शंस दी गई है हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें ऐसी कौन सी सिटी है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पाई गई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बॉम्बे, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। स्टूडेंट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये फॉर द फर्स्ट टाइम दिसंबर 28 1885 में बनाई गई, और इसका फाउंडर कौन था? स्टूडेंट्स, वो इंग्लिश मैन था जिसका नाम है अलान एक्टेवियन, ALLAN OCTAVIAN।
और इसके जो हेड क्वार्टर्स है वो अकाल रोड न्यू दिल्ली में है। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये स्टूडेंट जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इसके फर्स्ट जो प्रेसिडेंट है वो कौन थे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आगा खान III। स्टूडेंट्स आगा खान जो है इसका जो पूरा नाम है वो है सर सुल्तान शाह खान III। और ये जो है मुसलमानों के हुकूक के लिए बहुत ज़्यादा लड़े हैं अगेंस्ट हिंदूज। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारा, विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। पास जो है हमें कैसी जगह को कहते हैं जो या तो पहाड़ों के दरमियान से गुजरी हो या दो इलाकों के दरमियान गुजरी हो। अब वो पास जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है उसका नाम है हैबर पास, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर अडान। स्टूडेंट्स इंग्लिश न्यूज़पेपर अडान जो है ये फॉर द फर्स्ट टाइम फाउंड किया गया था, बनाया गया था। बनाने वाला कौन था, इस एमसीक्यूज का सिंपली मतलब ये है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कादियाज़म, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। स्टूडेंट्स ये जो डान न्यूज़पेपर है इसको फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था दिल्ली में। और ये कब पाया गया, मतलब इसको कब बनाया गया डान न्यूज़पेपर को, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 26 अक्टूबर 1941 को। और फॉर द फर्स्ट टाइम जब ये पब्लिश किया गया था तो वो डेट थी 12 अक्टूबर 1942 को। और कौन सी प्रेस थी, उस प्रेस का नाम क्या था, तो उस प्रेस का नाम था लतीफ़ी प्रेस। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको याद होने चाहिए। कब बनाई गई ये न्यूज़पेपर, 26 अक्टूबर 1941। फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिश कब की गई, 12 अक्टूबर 1942। प्रेस का नाम क्या था, लतीफ़ी प्रेस। एमसीक्यूज नंबर 11 है हमारा, द मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली आर। स्टूडेंट्स ये जो एमसीक्यूज है ये आप लोगों का होमवर्क है, ये मैंने कम्युनिटी में भी लगाया था। माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया था। आई थिंक सो 73% स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया हुआ है। तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारा, मदर मिल्लत फातिमा जना डाइड इन द ईयर ऑफ। स्टूडेंट्स हम फातिमा जना के ऊपर बात कर चुके हैं कि इनको मदर मिल्लत भी कहा जाता है। साथ साथ ही एक डेंटल सर्जन थी, पॉलिटिशियन भी थी। इन्होंने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन किया, और इनकी जो डेथ हुई है उसका करेक्ट ऑप्शन है 1967, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हेयर। एमसीक्यूज नंबर 13 है हमारा, वेयर इज़ वर्सक डैम ऑफ पाकिस्तान सिचुएटेड। सिंस वर्सक डैम जो है ये सिचुएट है खैबर पख्तूनख्वा में, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। अब मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ वर्सक डैम की कि KPK में कहाँ पर लोकेट है, तो सिंस ये लोकेट है पेशावर में। कौन सी रिवर के ऊपर, काबल रिवर के ऊपर। और 1960 में जो है ये डैम बनाया गया था। इसकी स्टूडेंट जो हाइट है वो है 250 इसकी हाइट है, और 460 फीट इसकी लेंथ है, मतलब चौड़ाई है। एमसीक्यूज नंबर 14 है हमारा, मीरपुर इज़ अ फेमस सिटी ऑफ। तो मीरपुर जो है ये फेमस सिटी है आज़ाद कश्मीर की, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। इसको एक और नाम से जाना जाता है और वो नेम है शॉपिंग सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर। एमसीक्यूज नंबर 15 है हमारा, लयालपुर इज़ द ओल्ड नेम ऑफ। लयालपुर जो है ये ओल्ड नेम है फैसलाबाद का, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हेयर। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे पाकिस्तान स्टडीज़ के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको आज के एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। और स्टूडेंट शुरू में मैंने आपसे एक सजेशन मांगा था, वो आपने मुझे लाजमी से बताना है। इसके अलावा मैंने आपको पंजाब असम्बली वाला होमवर्क भी दिया था, तो वो भी आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।